नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह था कि लगभग परीक्षाओं को, जो हमारी परीक्षा हुई थी 71st बीपीएससी पीटी की, उसका 1 महीना हो गया है और हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग जिस शौक में गए होंगे उस शौक से बाहर निकल गए होंगे। नहीं भी निकले हैं तो अब निकलना चाहिए, क्योंकि अब 1 महीना हो गया। मुझे पता है बहुत सारी चीजें थी, आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे परीक्षाओं को वैसा परीक्षा हुआ नहीं, बट बीपीएससी ऐसा ही है। मतलब जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट यूपीएससी जिस ट्रेंड को फॉलो करता था, बीपीएससी भी उस सरप्राइजिंग एलिमेंट को फॉलो कर रहा है पिछले 4-5 सालों से। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो अब रोना धोना अब छोड़िए, अब आगे की तैयारी को बढ़ाइए। आगे क्या करना है, किस प्रकार से करना है, इस पे सोच विचार कीजिए। अब बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सर हमारे लिए तो शौक था। बिल्कुल, आपके लिए शौक था तो हमारे लिए भी शौक था। ऐसा थोड़ी कि हम लोग के लिए शौक नहीं था। हम जब चाहते हैं, देखिए बच्चा जब खुश होगा तो टीचर भी खुश होगा, स्वाभाविक सी बात है। बच्चा जब दुखी होगा, बच्चा का सिलेक्शन नहीं होगा, बच्चा का नहीं होगा तो टीचर भी दुखी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 71st बीपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको रिजल्ट आने से पहले क्या क्या कर लेना चाहिए, यानी कि आपने 71st बीपीएससी पीटी दिया है तो अब अभी तक आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, तो आइए जरा जानते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं सरप्राइजिंग एलिमेंट को, जो सरप्राइजिंग एलिमेंट आपके समक्ष है। तो हम ज्यादा नहीं, पिछले 4-5 साल के परीक्षा को लेते हैं। जैसे 67 को लेते हैं, 67, 68, 69, 70 और 71st। 5 परीक्षा हो गया ना, से 1 2 3 4 5। ठीक, अब इन सारी परीक्षाओं में अगर आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, 68, 67 सबकी पीटी की हम बात करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता 67 के बारे में, आप लोग नया नया प्रिपरेशन अगर शुरू किए तो बताते चले। 67 तक जो बीपीएससी का ट्रेंड था प्योर फैक्चुअल, यानी कि जो प्रीलिम्स होता था वो प्योर फैक्चुअल होता था। वन नायर किताब को कोई अगर अच्छे से करके जा रहा है, लूसेंट क्राउन, इस सब टाइप की किताबों को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर देख रहा है तो रिपीटेटिव थीम्स होते थे, कुछ होते थे, और प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता था, और इसीलिए कटअप जो है बहुत ज्यादा हाई होता था। फिर 68 तक आते आते आयोग ने एक नया ट्रेंड एनालाइज किया। आयोग ने बोला क्या? तो आयोग ने बोला कि हम निगेटिव मार्किंग जो है, इस निगेटिव मार्किंग को यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस निगेटिव मार्किंग के साथ हम जो है 5 ऑप्शन को भी रखेंगे। याद कीजिए, एक बार आया था कि ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन होता था, जिसमें से 3 ऑप्शन होता था, डी रहता था मोर देन अबव और ई रहता था नन ऑफ द अबव। इससे पहले होता था 4 ऑप्शन और नन ऑफ द अबव मोर देन अबव का एक 5वां ऑप्शन होता था। तो इस प्रकार से आयोग ने किया, और ड्रास्टिकली जो है 67 के बाद 68 में एक फिर से शॉक दिया, क्योंकि यहां पे जो 68 के क्वेश्चन थे ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, और डायरेक्टली जो ए फैक्चुअल और साथ ही साथ जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक रटा रटायर कुछ क्वेश्चन होते, जैसे चंपारण सत्याग्रह से एक क्वेश्चन रहेगा, राजकुमार शुक्ल से एक क्वेश्चन रहेगा, वीर कुबर सिंह से एक क्वेश्चन रहेगा, उस ट्रेंड को खत्म किया। और 68 में डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछने लगा। वापस से शॉक मिला 68 बीपीएससी वालों को। 69 बीपीएससी में इस लेवल को और अपग्रेड किया, और प्योरली एनसीईआरटी और साथ ही साथ एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आने लगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, और ज्यादा शॉकिंग मिल गया। यानी कि यहां पे भी सरप्राइज एलिमेंट आयोग ने रखा। अब देखिए, कनेक्ट कीजिए, 68 से 67 से 68 में सरप्राइज एलिमेंट, 68 से 69 में सरप्राइज एलिमेंट, फिर 69 से 70 की तरफ जैसे ही बढ़ा, वापस से अपने उस सरप्राइज एलिमेंट को क्या किया इसने, वापस से फैक्चुअल की तरफ आ गया मोर और लेस, या फिर फैक्चुअल की तरफ आ गया। और ऐसे जो क्वेश्चन थे, जो बहुत ज्यादा समझ लीजिए कि एकदम अनवांटेड, या ऐसे क्वेश्चन जो वापस से 67 से पहले के ट्रेंड के क्वेश्चन थे, वापस से उस क्वेश्चन की तरफ आ गया। वापस से जनता को सरप्राइज मिला। फिर 70 से 71st आइए, वापस से अपने पुराने अंदाज में आ गया। इसमें 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई भी बना सकता था, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, या फिर कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा फैक्चुअल थे, बहुत ज्यादा फैक्ट था, जिसके बारे में आपने कभी ना पढ़ा हो या बहुत रेयरली पढ़ा हो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्चुअल था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिए। करंट अफेयर्स के तो ऐसे क्वेश्चन थे जैसे मानो कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे बीपीएससी ने इतना सब कुछ बताने का मतलब यह है कि बीपीएससी हमेशा जो है एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ आगे बढ़ा है।
चाहे वो 67 से 68 हो, 68 से 69 हो, 69 से 70 हो, या 70 से 71 का पीटी हो। अब 72nd कैसा होगा इसका अंडरमाइन कोई भी नहीं कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, अब इससे मूव ऑन कीजिए। अब मूव ऑन करने का वक्त है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं रुकने का नाम मौत है, चलना ही है जिंदगी। रुकने का नाम मौत है, चलना ही है जिंदगी। आपको चलना ही पड़ेगा, आपको अपने घर परिवार के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने 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 माता पिता की इज्जत के लिए, अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए उठना ही होगा, लड़ना ही होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है बाबू रे। अब जैसे मान के चलिए कि आपने 71st बीपीएससी एस्पिरेंट्स की हम बात करते हैं, तो अगर मान के चलिए आपने आंसर की से मैचअप कर लिया, स्कोर को मिला लिया, और अगर आपका स्कोर लेट अस सपोज ईमानदारी से अगर आपका स्कोर 78 से 80 के बीच में है, आप बॉर्डर लाइन पे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग यू आर ऑन अ बॉर्डर लाइन, आपके चांसेस हैं मेंस के। आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि आप जो हैं, मैं बता रहा हूं तीनों टाइप के बच्चों का कि किनको क्या करना चाहिए। आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आप बोलेगा कि सर रिजल्ट आएगा उसके बाद करेंगे, तो बच्चा रिजल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी नहीं होती। रिजल्ट आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है, तैयारी नहीं होती है। तैयारी आपको करनी है। क्यों समय बर्बाद करना? जब आप वास्तविक में सीरियसली रूप से तैयारी कीजिएगा मेंस का, तब आपको रियलाइज होगा कि आपके पास कितना कम समय है। मैं आपको क्लियर बता रहा इस चीज को। तो याद रखिएगा कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इनकेस अगर आपका स्कोर 70 से 78 के बीच में है, तो इसका मतलब यह है कि आपका कॉन्सेप्ट खराब नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट खराब नहीं है, आपने कुछ सिली मिस्टेक्स किए हैं जिसके कारण आपका स्कोर इस रेंज में आ गया है। या इसको हम थोड़ा सा और अच्छा आसान कर देते हैं, रेंज नहीं लेते हैं, सीधा लेते हैं 80 स्कोर हम लेते हैं बिल्कुल एकदम। अगर आप 80 पे हैं तो बॉर्डर लाइन पे हैं, और अगर आपका स्कोर जो है 70 से 80 या 79 के बीच में आ रहा है, तो इनकेस कि आपने कुछ सिली मिस्टेक किया है, आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको काम करना चाहिए कि आगे जो एग्जाम आपके समक्ष लाइंड अप है, एडीओ आपने भरा ही होगा, 10 लाख के आसपास बच्चों ने भरा है, तो आपने भी भरा ही होगा। इस एडीओ में इस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। जीके जीएस का पोर्शन लगभग आपके समक्ष एज होगा आपके पास जीके जीएस के लिए, एडीओ में इस्तेमाल कीजिए। और मेंस का एटलीस्ट थोड़ा बहुत 1 घंटा ही निकाल के पढ़िए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगले साल भी जो 72nd बहुत आगे है, लेकिन वहां पे आपको मेंस आपका अगले साल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 70 से कम स्कोर आ रहा है, 70 से कम स्कोर आ रहा है, ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। भले ही आप कोई कैटेगरी में होंगे, रिजर्व कैटेगरी में होंगे, तो आपका 70 में सिलेक्शन हो जाएगा, आई एग्री। बट अगर 70 से आपका कम आ रहा है, तो इट मींस कि आप जो है अपने बेसिक जो आपने किया उस पर थोड़ा और अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई अदरवाइज इसको मत लीजिएगा। हम पॉजिटिव वे में बता रहे हैं कि सर आप कैसे ही बात बोल रहे हैं कि 70 से कम पेपर बहुत हार्ड था, हम समझ रहे हैं। बच्चा 60 तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, कहता है ना बीपीएससी की 40% मार्क्स आपको लाना है, तो 60 नंबर तो क्वालिफाइंग मार्क्स है। इससे कम में तो आप अगर कट ऑफ में आएंगे भी तो क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि 70 से कम आपका है। तो इट मींस कि आपको क्या करना चाहिए कि अपने फाउंडेशन को बेहतर करना चाहिए। और आपके समक्ष भी दूसरा ऑप्शन एडीओ है, उसमें अभी लगे, क्योंकि 72वीं बीपीएससी जो है बहुत आगे है, यानी कि 30 सितंबर 2026 को होना है इसका प्रीलिम्स, और बहुत आगे है। अभी से लग करके इसके पीछे का कोई फायदा नहीं है। आपके सामने एग्जाम लाइंड अप है। एडीओ को लेकर के हमने कई सारे स्ट्रेटजी वीडियो बनाए हैं, कैसे आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप पेड कोर्स के साथ भी तैयारी कर सकते हैं, उन सब चीजों को हमने आपको बताया है। लेकिन मेन मुद्दा जो है, अब जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर हम मतलब कोर सिविल्स के ही बच्चे हैं, हम एडीओ का फॉर्म नहीं भरते हैं, एडीओ का हम तैयारी नहीं करेंगे, हमारा मैथ कमजोर है, हमारा रीजनिंग कमजोर है, सर हम कैसे मैथ रीजनिंग को बेहतर कर ले। ऐसे भी बच्चे हैं। तो उन बच्चों को भी हम बोलेंगे कि अभी आपका प्रीलिम्स बहुत आगे है, आप मेंस का कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल देते हैं कि सर हम एडीओ का करेंगे, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि सबका मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता है, सबका रीजनिंग उतना अच्छा नहीं होता है। तो उस जीके जीएस ही उनका अच्छा, वही उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, फिर भी उनका स्कोर 70 से कम आ रहा है, तो भी आप चिंता मत कीजिए, आप फाउंडेशन को बिल्डअप कीजिए और मेंस की तैयारी आप कीजिए। क्योंकि मेंस की तैयारी आप कीजिएगा तो आपको कभी ना कभी मेंस तो देना ही देना है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने फाउंडेशन को भी बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। जो मटेरियल, जो सोर्स है, क्या देखिए वो सोर्स पर्याप्त है, अगर पर्याप्त है तो अच्छी बात है।
उसको वापस से रिवाइज कीजिए। पहले एनालाइज कीजिए कि आपके सोर्स में कमी थी या आप में कमी थी। अगर आप में कमी थी तो सोर्स मत बदलिए, अगर सोर्स में कमी थी तो सोर्स को बदलिए। एनालाइज आपको करना होगा कि आप में कमी थी या सोर्स में कमी थी, उस हिसाब से आपको चीजें बदलना होगा, उस हिसाब से चीजों को आपको करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको हम बताते चले कि ऐसे बच्चे, अब देखिए 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, तो इस 3 कैटेगरी के बच्चों में यहां पे अगर हम आसान भाषा में कहें तो एक ऐसे बच्चे हैं जो होंगे 80 प्लस बॉर्डर लाइन वाले बच्चे, और जो 90 वाले हैं वो तो भाई मेंस में लग जाइए, उस लोग की हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोग के लिए है जो थोड़े से मतलब इस टाइप की स्थिति में है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 70 से 79 वाले हैं, और एक ऐसे बच्चे हैं जो बिलो 70 है, जो क्या है, बिलो 70 है। तो जो बिलो 70 है, इन तीनों बच्चों के लिए हम बताते चलें कि ऐसे बच्चे हैं जो 80 प्लस वाले हैं, इनको मेंस में लग जाना चाहिए कीजिए, क्योंकि कट ऑफ इस बार कम जाएगा, चांस ज्यादा है। हर कोई बोल रहा है, बाकी आयोग जाने, बाकी हर कोई बोल रहा है तो हम लोग भी यही बोल रहे हैं। 70 टू 79 की बात अगर हम करते हैं तो 70 टू 79 वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, तो इनको सर एईडीओ पे जो अपना नॉलेज है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपने कुछ सिली मिस्टेक एग्जाम में किए हैं जिस कारण से आपका ये हसर है, नहीं तो आप आराम से 80-85 ला सकते थे। आपने अच्छे पेपर को नहीं पढ़ा सिली मिस्टेक्स के, जिस कारण से आप यहां पर हैं। तो आप एईडीओ में इस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, मैथ्स और रीजनिंग को बेहतर कीजिए। और अगर आप कोर सिविल्स की सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं देन गो फॉर मेंस। आपको भी मेंस की तैयारी जो है शुरू कर देनी चाहिए। बिना मेंस की तैयारी के आपका काम नहीं चलेगा, अभी से लग जाइए मेंस की तैयारी में। और जो 70 से नीचे है, मेरे हिसाब से आपको अपने एनसीईआरटी में आज जो भी आपका बेसिक है वापस से उसको कीजिए। आप एनालाइज कीजिए कि आप में कमी है या आपके सोर्स में कमी है। आप में कमी है तो इंप्रूव कीजिए, वापस से उसको रिवाइज कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कीजिए। और साथ ही साथ अगर मान के चलिए कि आपके सोर्स में कमी है तो सोर्स को थोड़ा सा बदलिए, देखिए, उसको अपडेट कीजिए, क्योंकि समय के साथ अब आपको अच्छी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। बिना अच्छी किताबों को पढ़े हुए आपका सिलेक्शन मुश्किल है। आपको पढ़ना पड़ेगा सारी किताबों को एनसीईआरटी के बेस के साथ। एनसीईआरटी कीजिए, उसका स्टैंडर्ड किताब हर सब्जेक्ट के कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, और डेली आप करंट अफेयर्स के आसपास देखिए और अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए। अब वो हुले लेले वाला पढ़ाई से निकलिए, थोड़ा सा आप अपने आप को समय देकर के संयम के साथ अपनी पढ़ाई को कीजिए। तो ये आपके लिए सलाह है। बाकी आपको बताते चले कि आपकी इच्छा हो खुद से कीजिए, हम आपको बता दिए, रास्ता दिखा दिए, आप खुद से कर सकते हैं इन सारी चीजों को। सिलेबस मेंस का ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर फ्री में एनालाइज कर रखा है। मेंस का हम लोग का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है, फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, रेगुलर आपको आंसर राइटिंग मिलता है, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो फ्री का आंसर राइटिंग चल रहा है उसमें आप लोग सहारा ले सकते हैं, जो निःशुल्क आप लोग के लिए चल रहा है। और ये जो एईडीओ वाला है, इस एईडीओ वाले बच्चे जो है उनके लिए एमसीक्यू जो है प्रत्येक शनिवार को मैं लाता हूं। साथ ही साथ यूट्यूब पे कुछ फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो 70 से कम वाले बच्चे हैं, आपके लिए भी ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन आपको जो है, आपके जो हमारे ऑलरेडी जो है कुछ पुराने जो है एनसीईआरटी के क्लास के कुछ वीडियोस या फिर हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप सब लोग देख सकते हैं। इनकेस अगर आप ये सब कुछ खुद से कर पा रहे हैं, खासकर इन बच्चों की बात हम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर ये सब कुछ आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा एक पेड कोर्स है। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि आपको, इतना सिंपल सी बात है, आपको कभी ना कभी एक बार फाउंडेशन करना ही होगा। अगर आप कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर चुके हैं तो आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए हमारा फाउंडेशन, तो हम आपको बता देते हैं हमारा फाउंडेशन क्यों खास है। तो 72वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फाउंडेशन क्यों खास है, क्योंकि आपको सबसे पहले जो है एनसीईआरटी क्लास को करना चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी से आपका फाउंडेशन बिल्डअप होगा। और क्या हम लोग हमारे फाउंडेशन में देते हैं? बिल्कुल देते हैं। इसके बाद, इस एनसीईआरटी के बाद हम लोग देते हैं 10,000 एमसीक्यूज, और ये 10,000 एमसीक्यूज हम देते हैं, बिल्कुल देते हैं, ताकि आपकी तैयारी को मजबूती हो और आपको एमसीक्यू बनाने का भी तरीका है। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ बढ़ते हैं और 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस देते हैं। और इस 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में प्रीलिम्स मेंस दोनों का इंटीग्रेटेड तैयारी होता है। इसके अलावा हम लोग आपको एक मेंटर प्रदान करते हैं, और ये मेंटर क्या करता है, तो ये मेंटर जो है आपको बताता है, समझाता है, बुझाता है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और आपके मेंस आंसर राइटिंग को अभी से हम इंप्रूव करने का कोशिश करते हैं, ताकि एग्जाम तक आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने के लायक अपने आप को रख सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रक्स नोट्स मटेरियल ये सब तो हम लोग दे ही देते हैं, हैंड रिटन नोट्स दे ही देते हैं। फैकल्टी जो है, या आपको मेंटरशिप फैकल्टी का भी मिल जाता है। हर फैकल्टी का अपना एक कोड होता है। तो जैसे अगर आप मेरा मेंटरशिप चाहते हैं तो आदि लाइव कोड लगाएंगे तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों आपके घर तक किताब जो है, बुक जो है आपके घर तक हम पहुंचा देते हैं। जो भी मोड ऑफ लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, उसमें पहुंचा देते हैं। लैंग्वेज की बात करें, किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होती है। नोट्स आपको इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका लैंग्वेज है उस दोनों में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि हमने आपको मोटिवेट रखने के लिए इसमें 100% स्कॉलरशिप दिया है। 100% स्कॉलरशिप हमने इसमें इसीलिए दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर करें, और इस एग्जाम को जैसे ही आप क्लियर कीजिएगा, यानी कि इस एग्जाम का पहला स्टेज 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर हुआ, 100% स्कॉलरशिप, यानी कि जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया वो आपका वापस हो जाएगा। अब बोलेगा सर आप पैसा ले क्यों रहे हैं, तो पैसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्री की कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए हम प्राइस ले रहे हैं। बाकी हम आप चाहते हैं कि आप मेहनत करके, क्योंकि हम इतना मेहनत करेंगे तो आप भी मेहनत करें इसी बहाने, और अपना 100% स्कॉलरशिप के साथ जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ आपको हो जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन सेंटर पटना में मौजूद है, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। तो इस कोर्स को एनरोल करने के लिए क्या आपको करना है, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट स्टडी आईक्यू को आप ऐसे जाइए, गूगल कीजिए, और गूगल करने के बाद आप इसके वेबसाइट को ओपन कीजिए। जैसे आप इसके वेबसाइट को ओपन करेंगे, आप यहाँ स्टेट पीसेस में जाएंगे, स्टेट पीसेस में बिहार में जाएंगे, बिहार में जाने के बाद आरएम 11.0 में जाइए, यहाँ पे जाइए बाय नाउ में, और बाय नाउ पे जाने के बाद दोस्तों क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आदि लाइव कोड को लगाइएगा। याद रखिएगा आदि लाइव कोड को लगाना जरूरी है, क्योंकि आदि लाइव कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और साथ ही साथ जो है मेरी तरफ से मेंटरशिप मिलेगा। हमारे पास दो प्रकार के कोर्स हैं, एक है गोल्ड और एक है आपके समक्ष प्लैटिनम। आपको बताते चलें कि आप अगर गोल्ड और प्लैटिनम में फर्क क्या है, तो आपको बताते चलें, आप अगर थोड़े पुराने चावल हैं, पुराने चावल मतलब कि साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, गो फॉर गोल्ड। अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, गोल्ड फॉर प्लैटिनम, क्योंकि इसमें आपकी किताबें घर तक पहुंचेगी हार्ड कॉपी में, एनसीईआरटी आपके फाउंडेशन को हम लोग बिल्डअप कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। तो ये वाला प्राइस आपको पड़ेगा 16,999 का, और ये वाला आपको पड़ जाएगा, ये वाला आपको पड़ जाएगा 9,999 का। याद रखिएगा ये प्राइस 100% रिफंडेबल है, तो ये मत चिंता कीजिए, और 100% स्कॉलरशिप के साथ हमको इस कोर्स को दे रहे हैं। इसके अलावा आपका प्रीलिम जैसे ही क्लियर हुआ, हम आपको मेंस के स्पेशल बैच में, रैंकर्स बैच में डालेंगे। इस बैच में तो मेंस कराएंगे, इसके अलावा रैंकर्स बैच में डालेंगे, ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूती तरीके से, अच्छे तरीके से हो पाए। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।